नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर गोता लगाने वाले हैं जो इतिहास, अध्यात्म और हमारी गहरी आस्था इन तीनों से जुड़ा है। देखिए, आमतौर पर जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो नंदी को बस पत्थर की एक शांत मूर्ति या ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव का वाहन मान लेते हैं, है ना? लेकिन आज हम इस धारणा को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तथ्यों और पौराणिक कथाओं के जरिए हम जानेंगे कि नंदी महज एक वाहन नहीं है, वो तो एक अत्यंत ज्ञानी, अजेय और परम रक्षक हैं। उनकी शक्ति और भक्ति की कथाएं सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ऊर्जा से भरी ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। हम सब जब भी शिव मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग के दर्शन से भी पहले एक अनोखी परंपरा निभाते हैं, नंदी के कानों में अपनी मनोकामना फुसफुसाने की। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है? आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी रहस्य को सुलझाने पर टिकी है। लेकिन पौराणिक कथाओं के गहरे समंदर में उतरने से पहले जरा विज्ञान और पुरातत्व से जुड़े इस कमाल के तथ्य को देखिए। आंध्र प्रदेश के यागंती उमा महेश्वर मंदिर में नंदी की एक ऐसी मूर्ति है जिसे देखकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI भी हैरान रह गया। उन्होंने खुद जांच करके ये प्रमाणित किया है कि पत्थर के कुछ खास प्राकृतिक गुणों के कारण ये मूर्ति हर 20 साल में लगभग 1 इंच बढ़ जाती है। जी हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रमाणित पुरातात्विक रहस्य है कि बढ़ती मूर्ति के लिए मंदिर के कई खंभों तक को हटाना पड़ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले खंड की ओर, जहां हम बात करेंगे नंदी के जन्म और उनके दिव्य प्रकटीकरण की। इस कहानी को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर भी एक रहस्यमयी कुबड़ वाले बैल का चित्र मिलता है। पर नंदी की असली कहानी शुरू होती है हिमालय की उन जमा देने वाली दुर्गम बर्फीली चोटियों से। गंगोत्री का वो इलाका जहां इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। वहां महान ऋषि शिलाद मुनि ने एक योग्य संतान पाने के लिए बेहद कठोर तपस्या की। उनके लगातार ओम नमः शिवाय के जाप से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दे दिया। फिर एक दिन यज्ञ के दौरान एक चमत्कार हुआ। धरती में दरार पड़ी और एक सुनहरी आभा के साथ चमकता हुआ एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। शिलाद मुनि ने इस बालक का नाम रखा नंदी, जिसका मतलब ही होता है आनंद और परम सुख। और ये कोई आम बच्चा नहीं था। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही नंदी ने सभी वेदों का पूरा ज्ञान अपनी मुट्ठी में कर लिया था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, जो नंदी के अपार ज्ञान और स्वर्ग की अप्सराओं के अहंकार के टकराव के बारे में है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि 8 साल का ये चमत्कारिक बालक सिर्फ शास्त्रों का ही नहीं, बल्कि योग, ज्योतिष और आयुर्वेद का भी प्रकांड विद्वान बन चुका था। एक बार स्वर्गलोक से मित्रा और वरुणा नाम की 2 बेहद खूबसूरत अप्सराएं आश्रम में आईं। जब उन्होंने इस छोटे से बालक को वेदों का पाठ करते देखा तो अपने रूप के घमंड में चूर होकर उसका मजाक उड़ाने लगी। बार बार अपमान सहने के बाद नंदी ने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, किसी के रूप को देखकर उसका मजाक उड़ाना अहंकार है और अहंकार हमेशा नाश करता है। जिस रूप का तुम्हें इतना घमंड है वो अब नष्ट हो जाएगा। और पता है क्या हुआ? तुरंत उनका सारा दिव्य सौंदर्य खत्म हो गया। जब उन अप्सराओं ने नंदी के चेहरे पर भगवान शिव का साक्षात तेज देखा, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन यहाँ नंदी की विनम्रता देखिए। उन्होंने क्रोधित होने के बजाय उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का सही रास्ता दिखाया ताकि वो अपना खोया हुआ रूप वापस पा सके। चलिए अब तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम शिव के वरदान और नंदी की सर्वोच्च भक्ति की बात करेंगे। नंदी की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, हर पल महादेव की सेवा करना। इसके लिए उन्होंने हिमालय की उन भयानक बर्फीली वादियों में ऐसी घनघोर तपस्या की कि पूरा ब्रह्मांड उनके तप की आंच महसूस करने लगा। उनकी इस अनन्य भक्ति को देखकर स्वयं भगवान शिव कैलाश से चले आए। वो इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने नंदी को कई सर्वोच्च वरदान दे डाले। पहला, नंदी को सभी शिव गणों का प्रमुख बना दिया गया। दूसरा, उन्हें पूरे कैलाश पर्वत का परम द्वारपाल नियुक्त कर दिया गया। और तीसरा, सबसे खास वरदान, शिवजी ने कहा कि नंदी सिर्फ उनके वाहन नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र भी होंगे। और बस उसी पल नंदी का मानव शरीर एक विशाल, बेहद शक्तिशाली, बर्फ की तरह सफेद और सुनहरे सींगों वाले एक दिव्य बैल के रूप में बदल गया। नंदी की शक्ति का अंदाजा आप इस एक घटना से लगा सकते हैं। समुद्र मंथन के वक्त जब भयंकर हलाहल विष निकला था और शिवजी उसे पी रहे थे तो उनके मुख से कुछ बूंदें छलक कर नीचे धरती पर गिरने लगी। तभी बिना 1 सेकंड गवाए
नंदी वहां प्रकट हुए और उन्होंने उन विष की बूंदों को अपनी जीभ से चाट लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? सृष्टि को पल भर में राख कर देने वाले इस भयंकर विष का नंदी पर शून्य प्रभाव पड़ा, बिल्कुल कोई असर नहीं। ये देखकर वहां मौजूद सारे देवता और असुर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। वैसे असीम शक्ति के साथ साथ नंदी के जीवन में समर्पण और प्रेम का भी एक बहुत ही खूबसूरत अध्याय जुड़ा है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि नंदी का विवाह एक अत्यंत शक्तिशाली वानर राजा की बेटी राजकुमारी सुयशा से हुआ था। सुयशा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। उन्होंने राजमहलों की सुख सुविधाओं और धन दौलत को पूरी तरह ठुकराकर भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी इस कमाल की भक्ति से खुश होकर खुद महादेव ने कैलाश पर्वत की तलहटी में इस भव्य विवाह का आयोजन करवाया। ये दो परम शिव भक्तों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक मिलन था। अब आते हैं खंड 4 पे, जहां बात होगी रावण को दिए गए उस भयंकर श्राप और कैलाश की रक्षा की। ये किस्सा तब का है जब अपार शक्ति का स्वामी पर अहंकार से अंधा हो चुका रावण सीधा कैलाश पर्वत पहुंच गया। अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए वो अपनी शक्तिशाली भुजाओं से पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने लगा। जैसे ही रावण ने पर्वत को हिलाने की कोशिश की, परम द्वारपाल नंदी ने उसे सख्त चेतावनी देते हुए रोका। लेकिन रावण कहां मानने वाला था। उसने हंसते हुए नंदी को महज एक बैल कहकर उनका घोर अपमान किया। इस भयंकर मजाक पर नंदी का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया। तुमने आज जिस वानर रूप और साधारण जीव का मजाक उड़ाया है, याद रखना वही वानर एक दिन तुम्हारी सोने की लंका की राख का कारण बनेगा। और इतिहास गवाह है, रामायण काल में हनुमान जी ने लंका दहन करके इस श्राप को एकदम सच साबित कर दिया। रावण के अंत की कहानी तो उसी दिन शुरू हो गई थी। नंदी की ये रक्षक वाली भूमिका सिर्फ रावण तक सीमित नहीं थी। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर मौजूद नहीं थे और माता पार्वती अपनी गहरी तपस्या में लीन थी। इसी मौके की तलाश में विद्युन्माली नाम के एक बेहद चालाक और शक्तिशाली असुर ने अपनी विशाल सेना लेकर कैलाश पर धावा बोल दिया। उसका इरादा बहुत खौफनाक था। वो भगवान शिव के दिव्य अस्त्र शस्त्र चुराना चाहता था। उसने काले जादू और आसमान से आग बरसाकर कैलाश पर एक बहुत ही भीषण आक्रमण कर दिया। लेकिन वो ये भूल गया था कि कैलाश के द्वार पर नंदी चट्टान की तरह सीना ताने खड़े हैं। नंदी ने अपना विशालकाय बैल का रूप धारण कर लिया। उनके खुर जब धरती पर पड़ते तो मानो साक्षात बिजलियां कड़क रही हों। उन्होंने शिवजी का नाम लेकर ऐसी भयंकर गर्जना की कि असुर का सारा काला जादू एक झटके में चकनाचूर हो गया। फिर नंदी ने अपनी ऊर्जा से भरे उन विशाल सिंहों से ऐसा अचूक प्रहार किया कि शक्तिशाली विद्युन्माली हवा में उड़ता हुआ कई गज दूर जाकर गिरा और जमीन पर पटकते ही उसका खेल खत्म। माता पार्वती और पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षा करते हुए नंदी ने साबित कर दिया कि युद्ध के मैदान में भी उनका कोई सानी नहीं है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम खंड 5 पर, कानों में फुसफुसाने का वो गहरा रहस्य। जरा सोचिए, जो नंदी युद्ध में बड़े बड़े महाबली असुरों को धूल चटा सकते हैं, वही नंदी हमारी प्रार्थनाओं को शिवजी तक पहुंचाने का सबसे शांत और सौम्य जरिया भी हैं। दरअसल भगवान शिव अक्सर एक बहुत ही गहरी ब्रह्मांडीय समाधि और ध्यान में डूबे रहते हैं। अब ऐसे में अगर कोई जोर जोर से चिल्लाकर अपनी इच्छाएं मांगेगा तो महादेव का ध्यान टूटने का बहुत बड़ा खतरा होता है और ये उनका अपमान भी है। इसके बिल्कुल उलट नंदी के कानों में अपनी बात फुसफुसाना एक बहुत ही सीधा और सुरक्षित तरीका है, क्योंकि जैसा हमने जाना, नंदी सिर्फ एक वाहन नहीं है, वो सीधे तौर पर भगवान शिव की चेतना और उनके मन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि कानों में फुसफुसाना सिर्फ एक आंख मूंद कर की जाने वाली रस्म नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुशासन है। ये हमें बताता है कि जरूरी नहीं कि अपनी बात मनवाने के लिए शोर ही मचाया जाए। कुछ प्रार्थनाएं जब पूरे धैर्य, श्रद्धा और एक सच्चे माध्यम से होकर गुजरती हैं, तभी वो अपने सही मुकाम तक पहुंचती हैं। और नंदी वही सबसे विश्वास पात्र और परम भक्त माध्यम है जो बिना महादेव की समाधि को तोड़े हमारी हर छोटी बड़ी प्रार्थना को सीधे उनके मन तक पहुंचा देते हैं। इस पूरी ज्ञानवर्धक यात्रा के बाद अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नंदी मंदिर के बाहर बैठा कोई चुपचाप सा पत्थर नहीं है। वो एक महाज्ञानी है, एक अजय रक्षक है और महादेव के सबसे पक्के दोस्त हैं। अब जब भी हम किसी शिव मंदिर जाएंगे और सामने नंदी दिखाई देंगे तो शायद हमारा नजरिया बिल्कुल बदल चुका होगा। एक पल के लिए रुककर इस महान गाथा को जरूर याद कीजिएगा और जरा सोचिए कि अगली बार जब नंदी हमारे सामने होंगे तो इतनी गहरी समझ के साथ हम पूर्ण श्रद्धा से आखिर उनसे क्या कहेंगे।
इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।